मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप अध्यक्ष और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार का ई पुस्तक के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कोरोना जागरूकता के लिए लिखी गई ई किताब का वर्चुअल माध्यम से विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित होने के कारण कोरोना के प्रति भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह पुस्तक आज के समय के अनुरूप सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस ई पुस्तक को पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को ये ई पुस्तक पढ़ने के लिए जरूर कहें। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी, कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव न्याय और शासन से जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी को एक सदी की इस सबसे बड़ी महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन सभी तथ्यों से अवगत कराने के लिए इस ई बुक के प्रकाशन और विमोचन के लिए मुझे भी आमंत्रण देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी को और सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार जी को, जिन्होंने आज की समय के अनुरूप उन सभी तथ्यों को ध्यान में रख करके इस ई पुस्तक को जन सामान्य के लिए प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, ये दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये एक महामारी है, एक सामान्य फ्लू नहीं। और जब महामारी की गंभीरता को जन सामान्य समझने लगेगा या हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, तो हम यह भी बताने में सफल होंगे कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। हम जितना बचाव कर पाएंगे ये सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी की चपेट में आता है तो समय से उसे उपचार मिल जाए, समय से उसे वे सभी सुविधाएं मिल जाएं जिसका वह हकदार है। मैंने ई पुस्तक को आद्योपांत देखा है और सचमुच बड़ी मेहनत के साथ तथ्यात्मक तरीके से उन सभी बातों को इसमें उल्लेख किया गया है जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी, एक जन सामान्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी हो पाएगी। ये आज की आवश्यकता है। अक्सर होता क्या है कि लोग जब तथ्य और सही जानकारी उसके सामने नहीं पहुंचती है तो अनेक प्रकार से तमाम प्रकार की भ्रामक सूचनाएं उनके सामने आती हैं। और ख़ास तौर पर हम लोगों ने इस बात को देखा होगा कि लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण ही बहुत सारी जगह कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने सामान्य रूप से गांवों में देखे होंगे, बहुत सारी जगह लोग पूजा करने लग गए, कोरोना को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करने लग गए। लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन लोगों तक सही तथ्य और सही जानकारी का अभाव है। और बचाव के बारे में उन्हें हम जितना जागरूक कर पाएंगे उसके उसी रूप में परिणाम भी आएंगे। दूसरा, ये महामारी है। ये महामारी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करती, लेकिन महामारी को हम पैनिक बनाने से अगर रोक सकें तो बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि हम रोक सकते हैं। अगर यह वायरस
किसी ने शरारत से किसी लेबोरेटरी में पैदा किया है तो भी ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। और अगर ये प्रकृति से ही कहीं से पनपा है तो भी हमें इसको फेस करना है, इसका मुकाबला करना है। लेकिन सड़कों पर कोई भूखों नहीं मरेगा। हमें क्वारंटीन सेंटर में ले जाके इनके भोजन की व्यवस्था करेंगे और हर एक स्तर पर एक सफल मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास हम लोगों ने अपने स्तर पर किया था। और इस ई बुक का महत्व इसी बात को लेकर के, क्योंकि जो भ्रांत धारणाएं, उन सभी भ्रांतियों को दूर करने में इस ई बुक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसके लिए मैं अपने राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी का और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और उन सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मैंने देखा है वास्तव में इतना सटीक और वैज्ञानिक जानकारी इसके साथ दी गई है। ये ई बुक हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि अभी जो आशंकाएं थर्ड वेव की जा रही हैं, हमने उसके लिए कार्य शुरू किया है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, बूथ इस अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके 12 वर्ष से छोटी उम्र के प्रत्येक अभिभावक को अगले 3-4 महीनों के दौरान हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकें और पूरी तरह वैक्सीन देकर के सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सकें। ये तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये ई बुक अपने पब्लिक पोर्टल के माध्यम से हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगी। तो बच्चे जैसे ऑनलाइन शिक्षा इस समय ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज उनकी चल रही हैं, उनको भी हम अपने क्लासेस के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से या समाज के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से हमारी अपील होनी चाहिए सभी अधिवक्ताओं से, समाज के प्रत्येक तबके के लोगों से। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या जितने भी संस्थाएं, ये सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस ई बुक को उन सभी बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कहें, देखने के लिए जरूर कहें। कितनी उपयोगी जानकारी है और बड़ा तथ्यात्मक, सटीक, क्योंकि मैं तो पिछले 1.25 साल से केवल इस कार्यक्रम के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हूं और मैंने एक एक स्तर पर इसको देखा कि बहुत सटीक और तथ्यात्मक जानकारी इसके साथ दी गई है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी और कोविड महामारी से लड़ने में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक नया हथियार ये हम सब के साथ में होगा कि हम एक बड़े तबके को इस प्रकार की जागरूकता के माध्यम से बचाने में सफल होंगे।